हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त ये सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर का लेक्चर नंबर 12। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ डिवेंचर। देन हमने स्टार्ट किया इशू ऑफ डिवेंचर फॉर केस 6 मार्क्स का, जो कि 6 मार्क्स का और 6 केसेस ही होते हैं इसके अंदर। इसमें हमने काफी क्वेश्चंस कवर किए, ऑलमोस्ट 22 तक। देन हमने अलग से टॉपिक कवर किया इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये नॉर्मली इशू ऑफ शेयर्स में आता है और ये अलग से 3 से 4 मार्क्स का आता है। तो ये भी बच्चों हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काफी सारे हमने इसके क्वेश्चंस कवर कर लिए, 46 क्वेश्चन तक थे। देन बच्चों लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, क्योंकि ये सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश 6 केसेस के अलावा। तो इसके भी चांसेस होते हैं 6 मार्क्स के लिए आने के। तो 6 केसेस आता है, उसके बाद चांसेस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स के होते हैं। बच्चों आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये भी छोटे क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, या तो ये 1-2 नंबर में आएगा एमसीक्यू में, या ये 3-4 नंबर में छोटे क्वेश्चंस के रूप में भी ये आ जाता है। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। एक कंपनी बैंक के पास गई, बोली बैंक बैंक मुझे लोन चाहिए 10 लाख का। बैंक कह रहा भाई सिक्योरिटी लेके आओ। तो कह रहा मेरे पास एक मशीन पड़ी है पहले की, वो दे दूं आपको। उन्होंने कहा ठीक है जी। तो हमने मशीन, कंपनी ने मशीन दिखवा दी, वो 8-9 लाख के आसपास की होगी। तो बैंक कह रहा भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं इसके अमाउंट से, सिक्योरिटी के अमाउंट से मशीनरी के। ये मशीनरी की नॉर्मली वैल्यू 7-8 लाख होगी और आप मुझसे लोन मांग रहे हो 10-12 लाख का। तो मुझे कुछ एडिशनल सिक्योरिटी दी जाए ताकि हमें लोन सैंक्शन करने में कोई परेशानी ना हो। तो कंपनी ने डिबेंचर्स उसके पास रखवा दिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इशू नहीं किए, हमने डिबेंचर उसके पास रखवा दिए एज एन एडिशनल सिक्योरिटी, एज एन कोलेटरल सिक्योरिटी। अब बैंक सेटिस्फाई हो गया, हाँ भाई मेरे पास प्राइमरी सिक्योरिटी भी आ गई मशीनरी, और उसके अलावा एडिशनल सिक्योरिटी कोलेटरल सिक्योरिटी भी आ गई डिबेंचर्स की। अब बैंक हमें लोन सैंक्शन कर देगा। अब अगर कल को कंपनी ने डिफॉल्ट किया, मींस पेमेंट नहीं करी, तो सबसे पहले जो बैंक है प्राइमरी सिक्योरिटी को रिलाइज करेगा, उससे अपना लोन कुछ कवर करेगा। अब जो अमाउंट बच गया उसके अगेंस्ट वो डिबेंचर्स को एक्चुअल करने के लिए कंपनी को बोलेगा, देन कंपनी उस डिबेंचर्स को एक्चुअल कर देगी। जब तक कंपनी ने डिबेंचर उसके पास रखवाए हैं और कंपनी कोई डिफॉल्ट नहीं कर रही है, तब तक कोई टेंशन नहीं है। वो डिबेंचर मरे हुए हैं, वो जिंदा नहीं है, मींस उस पे कोई भी राइट नहीं मिलता है बैंक को। लेकिन जब कंपनी डिफॉल्ट कर देगी और वो डिबेंचर एक्चुअल हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे, तब सारे डिबेंचर्स के जो राइट्स होते हैं वो उस बैंक को मिल जाएंगे। जब तक हमने डिबेंचर्स रखवा रखे हैं कोई राइट नहीं है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना होगा कंपनी को। लेकिन जब डिबेंचर जिंदा हो जाएंगे डिफॉल्ट करने के बाद, तब आप सारे राइट भी देने पड़ेंगे और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी गिवन टू लेंडर इन एडिशन टू प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। जो हम एडिशनल सिक्योरिटी देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी गिवन बाय मॉर्गेजिंग द एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्सेट्रा अगेंस्ट विच लोन इज टेकन। जो हमने स्टार्टिंग में जो प्रॉपर्टी या कोई मशीनरी रखवाई है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। लेकिन बैंक सेटिस्फाइड नहीं है, वो हमसे और डिमांड कर रहे हैं सिक्योरिटी की, तो हम डिबेंचर्स रख रहे हैं उसके पास, तो उसे हम बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, ए लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 10 लाख एंड टुक अ लोन ऑफ 8 लाख फ्रॉम एसबीआई। मशीन हमने खरीदी है और हमने लोन लिया है एसबीआई से 8 लाख का। तो जो मशीन है ये हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी है जो हमारी बैंक के पास रहेगी। उसके अलावा ए लिमिटेड ने ऑल्सो इशूड 15,000 8% डिबेंचर ऑफ सोइज टू फर्दर सिक्योर द लोन। डिबेंचर इशू टू फर्दर सिक्योर द लोन इज कोलेटरल सिक्योरिटी। अभी हमने इसके अगेंस्ट पेमेंट भी नहीं ली है, मतलब ये नॉर्मली रखवाए हैं, कागज रखवाया है, ये रियल डिबेंचर नहीं है। कोलेटरल सिक्योरिटी इज रियलाइज कब बिकेगी? बाय द लेंडर ओनली इफ द ड्यू अमाउंट लोन प्लस इंटरेस्ट
इज नॉट पेड बाय द बोरोअर एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय सेलिंग द प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो सबसे पहले बैंक प्राइमरी सिक्योरिटी को रियलाइज करेगा, उसके बाद अगर अमाउंट बचा तो वो कंपनी को बोलेगा उस अमाउंट के डिबेंचर्स को आप रियल कर दो, जो भी लोन अमाउंट होगा प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होगा। When the loan is repaid, debenture issued as a collateral security are returned to the company। जब लोन की पेमेंट हो जाती है तो बैंक जो डिबेंचर रख के बैठा है वो हमारे को वापस कर देगा। और जब तक डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी पड़े हैं, कोई भी कंपनी को उस पर इंटरेस्ट नहीं देना होता, कंपनी ऑलरेडी बैंक को लोन पर इंटरेस्ट दे रही होगी। सर थोड़ा और अच्छे तरीके से बताओ, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी और दिक्कत हो रही है। सुनो, हम मार्केट से लोन लेने गए किसी व्यक्ति के पास, मान लो मैं बाबू के पास गया, बाबू मुझे लोन चाहिए 5 लाख का। बाबू ने कहा बच्चे कुछ सिक्योरिटी तो रखवाओ, मैंने उसके पास गोल्ड रखवा दिया सपोज 4 लाख का, वो हो गई मेरी प्राइमरी सिक्योरिटी। लेकिन बाबू कह रहा है लोन तो आप ले रहे हो 5-7 लाख का, गोल्ड रखवा रहे हो 4 लाख का, मुझे एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए। तो मेरे पास प्रॉपर्टी के पेपर पड़े थे 10 लाख के, तो मैंने प्रॉपर्टी के पेपर उसके पास रखवा दिए, उसको मैंने बेचा नहीं है, उसको मैंने उसके पास रखवा दिया। अब बाबू कह रहा है मुझे लोन देने में कोई दिक्कत नहीं है, कल को मैंने डिफॉल्ट किया तो बाबू सबसे पहले गोल्ड बेचेगा, उसके बाद जहां तक की प्रॉपर्टी का वो मुझसे बोलेगा अमाउंट, या तो वो मुझे कुछ पेमेंट करेगा या मुझे कहेगा प्रॉपर्टी बेचकर मेरा पैसा वापस दिया जाए। तो मैंने पेपर उसके पास रखवाए हैं, तो वो उस बाबू को मेरे घर में आने का भी कोई राइट नहीं है, मैंने वो बेचा नहीं है, पेपर रखवाए हैं। हाँ, अगर मैं डिफॉल्ट करता हूं तो लोन रिकवरी के लिए वो मेरे पास आ सकता है और कहेगा कि घर मेरे नाम किया जाए, जो भी बैलेंस है उसको लेना देना किया जाए। इन शॉर्ट हम पेपर रखवा रहे हैं, वो रियल नहीं है, हम उसके नाम पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन डिफॉल्ट के टाइम पर सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो जैसे डिबेंचर यहाँ पे रियल हो जाएगा तो प्रॉपर्टी के पेपर, अगर लोन अमाउंट ज्यादा है तो प्रॉपर्टी के पेपर हमें फिर बाबू के नाम करने पड़ेंगे। लेकिन हमने अपने प्रॉपर्टी के पेपर रखवाए हैं उसके पास या डिबेंचर रखे हैं, तो उसे किस तरीके से कंपनी रिकॉर्ड करेगी, आइए उसे समझते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 53, AWS Limited took loan of 5 lakh from State Bank of India and issued 7,000 9% डिबेंचर ऑफ अंडर each as collateral security। लोन कितने का लिया हमने 5 लाख का और 7 लाख के डिबेंचर रखवाए हैं जिसके बाद। अभी ये मरे हुए डिबेंचर है, ये जिंदा नहीं है। हाउ विल इश्यू ऑफ डिबेंचर बी शोन इन द बैलेंस शीट व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास, जर्नल एंट्री इज पास। इसको रिकॉर्ड करने के दो तरीके होते हैं, जर्नल एंट्री पास करनी है या जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है। कॉन्सेप्ट समझते बच्चों पहले। क्वेश्चन पेपर चेंज बट कॉन्सेप्ट डोंट। क्वेश्चन आपके बदलते रहते हैं, नए नए तरह क्वेश्चन आते रहेंगे, लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट एक बार स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए एग्जाम में हम उसे आराम से कर लेंगे। तो इसलिए मेन सारा फोकस किस पर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पर, क्वेश्चन पर थोड़ा सा कम। प्रैक्टिस तो हमें करनी है, लेकिन फोकस में हमें कहाँ रखना होता है, कॉन्सेप्ट पे बच्चों। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यहाँ पे 2 मेथड है। क्या लिखा आएगा, व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, या क्या लिखा होगा बाय अ फुटनोट, या व्हेन कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये होता है हमारा पहला मेथड। दूसरे में क्या पहचान लिखी होगी, व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड या रिकॉर्ड बाय अ एंट्री, या व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। आप रिकॉर्ड करना चाहते हो या रिकॉर्ड करना नहीं चाहते हो, बाया एंट्री, बाया फुटनोट, इस प्रकार से लाइन लिखी होगी। तो पहला पॉइंट हमारा फर्स्ट मेथड, व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास। तो जो हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं हम उसके अगेंस्ट एंट्री पास नहीं कर रहे हैं, हम उसे कर रहे हैं बाया फुटनोट। लोन लिया हमने 5 लाख का और डिबेंचर हमने रखवाए हैं 7 लाख के। लोन लेने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। वो हमने कितने का लिया, 5 लाख 5 लाख। सर अभी तो आपने कहा एंट्री पास नहीं करनी है, मैंने ये कहा है डिबेंचर इशू करने की एंट्री पास करनी है या नहीं करनी है। लोन लेने की एंट्री तो हम पास करेंगे ना, तो लोन लेने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई। एसेट्स बढ़ रही है तो डेबिट, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई अकाउंट। अब इसको हम शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो लोन लेना नॉन करंट लायबिलिटी होती है। लोन लेना क्या होता है हमारे लिए, नॉन करंट लायबिलिटी। तो कैसे बनाएंगे इसको हम, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट लिखते हैं।
एक्सट्रैक्ट का मीनिंग होता है रेलिवेंट पोर्शन। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में हम दिखाते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, और वहां पर क्या आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग। कितने का लोन लिया हम लोगों ने 5 लाख का, और यहाँ नोट टू अकाउंट, ये नोट नंबर 1 है, तो पहले नोट में हमने लिख दिया लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5 लाख। यहीं पर हम लिख देंगे, इसे हम बोलते हैं फुट नोट। फुट नोट का मीनिंग होता है ब्रैकेट में लिख दो। फुट नोट का मीनिंग क्या होता है बच्चा, ब्रैकेट में लिख दो कि हमने इसके अगेंस्ट 7,000 9% डिबेंचर रखवाए हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। लोन लेने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। लोन होता है हमारे लिए लॉन्ग टर्म्स बोरिंग, वहां पर आ गया, और वहीं पर नीचे हम ब्रैकेट में लिख देंगे इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इसको हम बोलते हैं हमने रिकॉर्ड किया वाया फुट नोट, हमने कोई एंट्री पास नहीं करी। लेकिन अगर हम एंट्री पास कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, देखो जी, अगर ये अगर क्वेश्चन हमसे एसेट्स बोलता कि एसेट्स का भी बनाओ, तो एसेट्स में कहां पर आ जाएगा बच्चों, ये करंट एसेट्स में कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक 5 लाख की। बाकी इसका नहीं मांगता, नॉर्मली किसका मांगा जाता है, हमारे से लायबिलिटी वाले पोर्शन का ही मांगा जाता है। आगे सेकंड मेथड, व्हेन जर्नल एंट्रीज पास। तो लोन लेने की एंट्री अभी सिखाई आपको मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 5 लाख 5 लाख, ये तुम्हारी पहली बेसिक एंट्री होगी। अब जो हमने 7 लाख के डिबेंचर दिए हैं उसके मैं आपको एंट्री सिखा रहा हूं। वैसे एंट्री क्या होती है, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कट गया तो नेट एंट्री क्या होती है हमारी, बैंक टू डिबेंचर। वो तो तब होती है जब हमने डिबेंचर इशू किए हैं, बदले में बैंक आया या फर्नीचर आया, बिल्डिंग आई है। ऐसा तो कुछ भी नहीं आया, हमने तो एक अपने सिक्योर घर के पेपर रखवाए हैं, डिबेंचर्स रखवाए हैं, तो उसको रिकॉर्ड करना है। तो रफ सी एक एंट्री पास कर देते हैं, डिबेंचर्स होती है लायबिलिटी, वो हो गया क्रेडिट, और डेबिट में हमने इमेजिनरी सा अकाउंट खोल दिया डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो इसका रफ एंट्री हमने पास कर दी कि हाँ एंट्री पास करने से ये चीज पहुंच जाएगी बैलेंस शीट पे, तो हमें याद रहेगा कि हमने बैंक के पास अपने डिबेंचर्स रखवाए हुए हैं। तो उसकी एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 7 लाख 7 लाख, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। तो एक नंबर के एमसीक्यू में भी आया है कि आपने डिबेंचर इशू की है एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो इसे कैसे रिकॉर्ड करोगे, इसकी क्या जनरल एंट्री होगी। तो इसकी एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। मैं अब दोबारा समझाता हूं आपको, लोन लेने की एंट्री दोनों केस में करनी है, व्हेन एंट्री इज पास, व्हेन एंट्री नॉट पास। उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। अगर आपने एंट्री पास नहीं करनी है तो बैलेंस शीट में ब्रैकेट में लिख देंगे कि हाँ भैया हमने डिबेंचर इशू की है कोलैटरल सिक्योरिटी, तो उसको बोलते हैं बाया फुटनोट। अगर क्वेश्चन बोलता है बाया एंट्री, तो आप एक एंट्री अलग से पास कर दोगे लोन के एंट्री के अलावा, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब हम इसका देखते हैं बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपने लोन कितने का लिया है, 5 लाख का लिया बैंक लोन, वही आएगा जी। और यहां पर भी कितने का आएगा आपका बैंक लोन, 5 लाख का आएगा। अब डिबेंचर क्या होती है, डिबेंचर्स कहां पर है बच्चे, क्रेडिट में है। डिबेंचर्स कहां पर है, क्रेडिट में। और क्रेडिट क्या होती है, लायबिलिटी। डिबेंचर्स कहां पर है, क्रेडिट में, और क्रेडिट क्या होती है, लायबिलिटी। डिबेंचर सस्पेंस कहां पर है बच्चा, डेबिट में। डिबेंचर सस्पेंस कहां पर है, डेबिट में, और डेबिट होती है एसेट्स, और डेबिट होती है एसेट। लेकिन डिबेंचर सस्पेंस के नाम से अगर हम एसेट दिखाएंगे तो विंडो ड्रेसिंग हो जाएगा। हमने जबरदस्ती की एसेट दिखा रखी है एंट्री पास करके, तो जो एसेट्स होती है उसे हम लायबिलिटी में माइनस कर सकते हैं। जैसे हम ड्राइंग्स को माइनस करते हैं कैपिटल में, उसी प्रकार से डिबेंचर सस्पेंस को एसेट्स में ना दिखाकर हमें लायबिलिटी में माइनस करना है। तो डिबेंचर्स क्रेडिट है, वो तो लायबिलिटी में कितने के आ गए, 7 लाख के आ गए, और लेस डिबेंचर सस्पेंस 7 लाख, इसका इफेक्ट क्या हो गया, 0। तो लोन ही आएगा 5 लाख का। 7 लाख के हमने डिबेंचर रखे हैं, इशू नहीं किए हैं। अगर क्वेश्चन बोलता है वाया फुटनोट या एंट्री नोट पास, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग, उसे हम बोलते हैं फुटनोट। अगर क्वेश्चन बोलता है एंट्री के द्वारा करो, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर, और डिबेंचर माइनस डिबेंचर सस्पेंस कर देंगे हम बैलेंस शीट। कोई दिक्कत, नोट कर लो यहां तक, कोई डाउट तो पूछिए। सिंपल सा केस है, एक बार आपको मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं, फिर 2 क्वेश्चन और करते हैं और क्लास को इसको हम खत्म करते हैं। लोन लेने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, चाहे एंट्री इज पास चाहे एंट्री इज नॉट पास। अब बैलेंस शीट में लो बैंक लोन आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग में, नॉन करंट लायबिलिटी में।
अगर क्वेश्चन बोलता है वाया फुटनोट तो ब्रैकेट में लिख दो हमने इतने डिबेंचर इशू किए एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर क्वेश्चन कहता है एंट्री से रिकॉर्ड करना है तो उसकी एंट्री क्या होती है, डिबेंचर डेबिट सॉरी डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, डिबेंचर लेस डिबेंचर सस्पेंस, तो जीरो अमाउंट आ जाएगा, तो खाली बैंक लोन का ही अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है बच्चों यहां तक? एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, बाबू लिमिटेड हैड माने पहले से ही है उसके पास 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 10,000 12% डिबेंचर ऑफ 10,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक अ लोन ऑफ 2 लाख। कंपनी लोन कितने का लिया, 2 लाख का, फ्रॉम आईसीआई बैंक, फॉर विच द कंपनी प्लेस्ड विद द बैंक 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच फॉर 2.5 लाख एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ऑलरेडी कंपनी के पास डिबेंचर हैं 10,000 डिबेंचर 100 वाले, मतलब 10 लाख के। अब कंपनी लोन ले रही है 2 लाख का और 2.5 लाख के और इशू कर रही है एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो बच्चों लोन लेने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम आईसीआई अकाउंट, 2 लाख 2 लाख लोन ले लिया हम लोगों ने। अब आपको इसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है, तो 2 लाख क्या होती है हमारी लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग होगी, 2 लाख क्या होगी हमारी लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग। पहले से ही आपके पास डिबेंचर्स पड़े हुए हैं, पहले से ही हमारे पास डिबेंचर पड़े हैं, वो तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएंगे ही आएंगे। 2 लाख के हमने और इश्यू कर दिए, तो टोटल कितनी वैल्यू आ गई, 12 लाख। व्हेन एंट्री इज नॉट पास तो इसके ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग क्या, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 2.5 लाख 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर आप वाया फुटनोट है एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी है, 10 लाख के डिबेंचर पहले के हैं वो भी नॉन करंट लायबिलिटी होते हैं, और 2 लाख का लोन हमने और ले लिया 12 लाख, और जो 2.5 लाख है वो ब्रैकेट में लिख देंगे वाया फुटनोट कि हम एंट्री पास नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम एंट्री पास कर रहे हैं, ये वही हो गया बैंक वाली एंट्री। अब अगर हम एंट्री पास कर रहे हैं तो लोन लेने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 2 लाख 2 लाख, और डिबेंचर रखने की एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 2.5 लाख 2.5 लाख। अब आपको मैं सिखाता हूं इसे बैलेंस शीट में कैसे करना। 10 लाख के पहले थे हमारे पास और 2 लाख का तो लोन था, 2 लाख का लोन था, 10 लाख के डिबेंचर पहले थे हमारे पास जी। अब हमने 2.5 लाख के डिबेंचर और इशू किए एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो 10 लाख प्लस 2.5 कितने हो गए, 12.5। लेकिन लेस भी तो करेंगे क्योंकि ये तो हवा वाले डिबेंचर है, कागज है, मरे हुए डिबेंचर है, तो यहाँ पर हम इसको लेस कर देंगे 2.5 लाख, तो घूम फिर के वही 10 लाख जो पहले के पड़े हैं वही आ जाएंगे, जो ओरिजिनल हेड जो लिखा होता, और जो नए वाले इशू किए हैं उसकी एंट्री क्या होती है, डिबेंचर लेस डिबेंचर सस्पेंस, 2.5 माइनस 2.5 जीरो ही हो जाएगा। 10 के पहले पड़े थे, 2 लाख का लोन हमने और लिया, तो कितना अमाउंट आ गया, वो 12 लाख। उसको हम दिखा देंगे बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग में 12 लाख। अगर 10 लाख गिवन ना होता तो 2 लाख आता, 10 लाख पहले से ही था और 2 लाख का लोन और हो गया, तो टोटल लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने की होगी, 12 लाख की, 10 लाख के डिबेंचर्स और 2 लाख का लोन। क्लियर है बच्चों यहां तक? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी डाउट हो पूछ लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। अब इसमें एक मेन पार्ट करते हैं। अब अगर कंपनी ने पेमेंट नहीं करी, डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट करने में, तो एंट्री क्या होगी, आइए बच्चों वो समझते हैं। नॉन पेमेंट ऑफ लोन सिक्योर्ड बाय डिबेंचर, इफ द कंपनी या बोरर डजंट पे या डिफॉल्ट टू पे द लोन अलोंग विद इंटरेस्ट, द लेंडर जिसने आपको लोन दिया कैन रिकवर द ड्यू अमाउंट बाय सेलिंग प्राइमरी सिक्योरिटी। पहले तो वो कहां से रिकवर करेगा, हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी से, और बाय रिडीमिंग कोलेटरल सिक्योरिटी दैट इज डिबेंचर्स, दैट इज डिबेंचर्स। आगे जी, टू कैंसिल द एग्जिस्टिंग एंट्री फॉर डिबेंचर इशूड कोलेटरल सिक्योरिटी, जब हमने डिबेंचर इशू करे थे कोलेटरल, हमने फर्जी सी रफ सी एंट्री पास की थी, वो एंट्री थी डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। अब क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उसे रिवर्स करना पड़ेगा, तो रिवर्स करने की एंट्री हो रहेगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। अब आप ये मानो कि हमने कोई भी एंट्री पास नहीं करी क्योंकि हमने रिवर्स कर दी, हमने लोन ले रखा था, जब हमने लोन लिया था तो हमने एंट्री पास की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, हमारी लायबिलिटी बढ़ रखी थी। अब काफी टाइम से हम डिफॉल्ट कर रहे हैं तो हमारे ऊपर इंटरेस्ट भी चढ़ गया होगा, तो हमने उसकी क्या एंट्री पास करी होगी,
इंटरेस्ट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, हम ये भी एंट्री पास कर चुके होंगे। तो हमारे ऊपर दो लायबिलिटी हैं, एक लायबिलिटी कौन सी है, लोन की है, और एक लायबिलिटी कौन सी है बच्चों, हमारे ऊपर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की है। अब इस लायबिलिटी को हम खत्म कर रहे हैं और डिवेंचर्स को जिंदा कर रहे हैं। तो डिवेंचर्स हम जिंदा करेंगे, लायबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी। तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो डिवेंचर जिंदा हो गए, क्रेडिट, और वो लोन और इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। तो लायबिलिटी का कम होना क्या होता है, डेबिट। तो लोन डेबिट हो जाएगा जो बैंक से था, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो पहले क्रेडिट किया था बाद में वो भी क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू डिबेंचर अकाउंट। इंटरेस्ट कहां तक का हुआ, जब से आप डिफॉल्ट कर रहे हो टिल जब बैंक ने कहा कि भैया मुझे डिबेंचर एक्चुअल जिंदा कर दे रहा है, वहां तक के पीरियड का हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिखा देंगे, और लोन में आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। तो डिफॉल्ट करने की आपकी दो एंट्री होगी, पहले वाली एंट्री कैंसिल करोगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। देन अब आप लोन को कन्वर्ट करोगे डिबेंचर्स में तो उसकी एंट्री हो जाएगी लोन फ्रॉम बैंक डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट, और टू डिबेंचर्स अकाउंट। अब कंपनी को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा क्योंकि अब वो डिबेंचर्स क्या हो चुके हैं, जिंदा हो चुके हैं। जब तक आपने एज कोलेटरल सिक्योरिटी रखवाए हुए हैं तब तक इंटरेस्ट नहीं देना, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब बाद में ये डिफॉल्ट के बाद डिबेंचर इश्यू करें तो अब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सारे राइट्स भी देने पड़ेंगे। इसका प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। सोना लिमिटेड इशूड 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेक्टर सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ 19 लाख। लोन था हमारे ऊपर 19 लाख का जी। द कंपनी वाज अनेबल टू रीपे द लोन ऑन विच इंटरेस्ट वाज ड्यू कितना, 3 लाख। अभी हमने इंटरेस्ट पे कितना देना है, 3 लाख का। कंपनी डिफॉल्ट कर चुकी है, नहीं पे कर पा रही है कुछ भी। देना बैंक ऑन 31 मार्च 23, देना बैंक ऑन 31 मार्च 23 एक्सरसाइज द राइट वेस्टेड इन इट by way of debentures being issued as collateral security. Pass the journal entry in the books of Sona Limited on 31 मार्च 23। तो अब हम एंट्री पास करने जा रहे हैं। डिबेंचर्स हमने रखवाए थे 10,000 डिबेंचर 100 वाले, तो 10 लाख के रखवाए थे, एंट्री रिवर्स कर देंगे तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 10 लाख 10 लाख। लोन कितने का था हमारे ऊपर, 19 लाख का, तो लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। लोन फ्रॉम देना बैंक, लोन फ्रॉम देना बैंक था हमारे पास, अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और इंटरेस्ट कितना देना था हम लोगों ने, 3 लाख का। इंटरेस्ट कितना था हमारे ऊपर, 3 लाख का, और लोन कितने का था, 19 लाख का। तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, 19 डेबिट 3 डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट 22 लाख, और लिख देंगे बीइंग कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी इनटू डिबेंचर्स लायबिलिटीज। आगे बच्चों समझ में कोई डाउट यहाँ तक? आई होप आपको आज की वीडियो में बहुत मजा आया होगा, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आए आप मुझे कमेंट कीजिए, टेलीग्राम कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग कवर करेंगे राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो खत्म होगा अकाउंट का डर विद अकाउंट वाले सर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।